कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 35वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, जिसके अंतर्गत वैश्वत मनवंतर का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, दक्ष कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान सूर्य पैदा हुआ। उसकी संज्ञा त्वष्ट्री सुरेणु का पत्नियां हुईं। ये सब यौवन से मत वाली थीं। अपने पति का दुस्सह तेज पाकर भी वह संतुष्ट न हुईं। सूर्य ने संज्ञा द्वारा 3 संतानें पाईं। श्राद्ध देव, मनु एवं प्रजापति। यम के साथ यमुना कन्या भी पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, तब अपनी छाया बनाई। माया रूप होकर छाया ने भक्तिपूर्वक संज्ञा से कहा, अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? संज्ञा बोली, मैं इस समय पिता के घर जा रही हूं। तू मेरे स्थान पर निवास कर और इन पुत्र तथा पुत्री का पालन पोषण भी किया करना। तब छाया बोली, हे देवी, मैं यह तुम्हारा भेद कष्ट सहते हुए भी केश ग्रहण तक किसी को प्रकट नहीं करूँगी। तुम आनंद से जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रबंध कर संज्ञा अपने पिता के घर पहुँची। पिता ने उसे आया देखकर बार बार धिक्कार किया। तब वह घोड़ी का रूप धारण करके कुरु देशों में घूमने लगी। संज्ञा के चले जाने पर सूर्य ने छाया को संज्ञा मानकर उसके द्वारा सावर्णी मनुपुत्र पैदा किया। इसके बाद छाया अपने पुत्र के साथ विशेष प्रेम करने लगी। संज्ञा के पुत्रों में अब उतना स्नेह नहीं रहा। यम को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने छाया को एक लात मारी तथा फटकार दिया। तब छाया ने भी यम को श्राप दिया कि तुम्हारा क्रोध के कारण उठा हुआ यह पांव गिर पड़े। यम ने जाकर संपूर्ण वृतांत पिताजी से कहा कि हे पिताजी, इसके साप से मुझे बचाओ, मेरा पांव ना गिरने पाए। तब सूर्य बोले, हे पुत्र, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है, जिससे धर्म रूप तुम भी क्रोध में आ गए। किंतु माता का शाप तो असत्य नहीं होने का। इतना यम से कहकर छाया से बोले, हे चंडके, यह तुमने किस कुबुद्धि का काम कर डाला? सच सच कह, इस पुत्र से तू क्यों विशेष प्रेम करती है और इससे प्रेम कम क्यों है? तब इतना सुनकर छाया घबरा गई और सब सच सच बतला दिया। सूत जी बोले, उसके बाद छाया ने सूर्य को सान चक्र पर चढ़ाया। इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा को घोड़ी के रूप में देख लिया। स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुँच मैथुन की इच्छा की, किंतु उन्हें पर पुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया। उसके बाद घोड़े रूप सूर्य ने उसके
मुख एवं नासिका के रास्ते अपना वीर निक्षिप्त किया। वीर तो नासिका के 2 भागों में पड़ा था, तभी तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार 2 हो गए। इतने में संज्ञा ने अभी अपना पति पहचान लिया। इससे बहुत प्रसन्न हुई। फिर पति के साथ घर लौट आई। फिर तो पहले से भी अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। यमराज इस कर्म द्वारा दुखी तो बहुत हुए, पर करते क्या, किंतु स्वयं धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। इसी से धर्मराज कहलाए। इसी से लोकपालन तथा पितरों पर शासन इनको प्राप्त हुआ। सवर्णी मनु बड़े तेजस्वी थे, वे प्रजापति हुए। यही मनु सवर्णी नामक मनवंतर में मनु होंगे। अब तो सुमेरु पर्वत जाकर कठोर तप करने में लगे हुए हैं। सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करती हुई यमुना नामक नदी हुई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 36वां अध्याय है, जिसमें मनु पुत्रों के कुल का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए, जो कि मनु के समान ही पराक्रमी क्षत्रिय धर्म करने वाले वीर पुरुष हुए। कुच्छवाकु, शिविन, भाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, कुरूप, प्रियव्रत, नृग, ये इनके नाम हैं। मनु जी के पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ करने पर इन की इला नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे इणा भी कहा जाता है। उसे देखकर मनु ने कहा, तू यहाँ मत आ। इणा बोली, हे बोलने वालों में उत्तम, मैं तो प्रजापति मित्रा वरुण के वंश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किंतु अब मैं वहाँ भी जा रही हूँ। तब वह मित्रा वरुण के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवरों, मैं मनु के यज्ञ में आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आ गई हूँ। मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ? तब पतिव्रता इड़ा से मित्रा वरुण बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी इस नम्रता तथा इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए हैं। जा तू ही मनुवंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर। सुघुम्न तो तेरा नाम होगा। सूत जी बोले, यह सुनकर इड़ा पिता के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुध की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया, जिससे पुरुरवा नामक बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी से सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी पुरुरवा के पास रह गई। इसके बाद शंकर जी की कृपा से इड़ा ने पुरुषत्व प्राप्त किया। इस सुघुम्न के परम धर्मात्मा 3 पुत्र पैदा हुए, उत्कल, गय एवं विनतास्र। तत्कल से उत्कल देश के ब्राह्मण हुए। विनताश्च से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनति का पुत्र रैभ्य हुआ, जो रैभत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुशस्थली में उसका निवास हुआ। 100 पुत्र उसके हुए, जिनमें कुकुम्भी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मज्ञ था। इसकी अतीव सुंदरी रेवती कन्या हुई, जिसके वर के विषय में
कुकुम्दी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पहुँचा। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, हे राजन, तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है उनमें से अब एक भी नहीं, सभी काल के गाल में पहुँच गए। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षसों ने नष्ट भ्रष्ट किया है। अब 28वां द्वापर है। इस समय भगवान कृष्ण द्वापरी का निर्माण करके वृषणी, अंधक, भोज, कुकुर आदि यादवों के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। उसी द्वारका में महाबली बलदेव जी हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवती प्रदान करो, वह ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले, तब कुकुदमी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए हैं। तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के साथ विवाह कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगा। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए, श्री कृष्ण जी के अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले, अब मनुवंश सुनिए। मनु के पुत्र वृषघ्न को वशिष्ठ जी ने गौरक्षा के काम में लगाया। एक बार रात्रिकाल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही डर उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए वृषघ्न ने उसे अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, किंतु दैव योग से वह बार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। तब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर यह वृतांत जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु ने शाप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। उसके बाद वृषघ्न विरक्त होकर वन में पहुंचा। वहाँ दावाग्नि में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 37वां अध्याय है, जिसमें मनुवंश का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम इक्ष्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो बड़ा था उसका नाम वेकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक ससा को पकड़ उसने खा लिया। इस कारण इसका नाम ससाद भी पड़ गया। अयोध के पुत्र ककुत्स्थ थे हुए। उसके अरिनाम के पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, इसके युवनाश्व के कुबलाश्व। इंद्र के पुत्र युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए, जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुबलाश्व के 100 पुत्र हुए। कुबलाश्व ने अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर स्वयं वन में चल पड़ा। मार्ग में उत्तंक मुनि मिल गए और कहा, हे राजन, आप तो इस समय धर्मपूर्वक
प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में न जाएं। मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी धुंध दानव है, वह उग्र तपस्या करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो, उसके मार जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूत जी बोले। यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुबलाश्व को अर्पण करते हुए कहा कि हे महात्मन, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ, यह मेरा पुत्र आपके अर्पण है। उस दैत्य धुंध को यह अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुबलाश्व में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। यही कुबलाश्व बहुत ही पुरुषों को साथ लेकर धुंधु को मारने के लिए उतंक मुनि के साथ वन में पहुंचा। धुंधु ने उनको आता देख क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुबलाश्व के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें से केवल 3 बच रहे। कुबलाश्व तब झटपट उसके पास पहुंचा, अपने अग्निबाण द्वारा धुंधु की अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। यह देखकर उतंक ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे 3 पुत्रों में दृढ़ाश्व श्रेष्ठ निकला। दृढ़ाश्व का हर्यश्व, हर्यश्व का निकुंभ, निकुंभ का सहताश्व, उसका कृशाश्व तथा हेमवती कन्या हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ। आगे प्रसेनजित ने अपनी गौरी पत्नी को श्राप दिया। तब वह बाहुदानव की नदी हुई। पुरुकुत्स का पुत्र जयारुणी उसका सत्यव्रत पुत्र हुआ। उसने किसी दूसरे के विवाह मंत्रों से विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण उसको अधर्मी समझकर पिता ने इसका त्याग किया। तब यह बोला, पिताजी मैं कहाँ जाऊँ? उत्तर में पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वह चांडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुँचे, वहाँ तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर 100 गायों के बदले बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन पोषण करने लगा। गला बांधने के कारण उसका नाम गालिब प्रसिद्ध हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 38वां अध्याय है, जिसमें सगर तक राजाओं का वंश का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।